हम मैं चुनौती देता हूँ अमित शाह को, आए यहाँ पे सड़कों पे, हम बैठे हैं, देश के युवा यहाँ पर सड़कों पे बैठे हैं, आए यहाँ पे। ईडी और सीबीआई द्वारा रेड की जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के कहने का 25 जनवरी को, और ये देखो वो बॉन्ड खरीदते हैं उसके बदले में उस पार्टी को देने के लिए। ये जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये देखो मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। ईडी और सीबीआई द्वारा रेड की जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के कहने का 25 जनवरी को, और ये देखो वो बॉन्ड खरीदते हैं उसके बदले में उस पार्टी को देने के लिए। सब करेंगे, हम जो जारी करेंगे, पहले बीजेपी जारी करे और ये बताएं, और ये चाहते हैं पहले बीजेपी जारी करे और बताए ये पैसा इन लोगों ने कैसे लिया, क्या लिया, कब लिया। हमने तो सिर्फ 6,000 का बॉन्ड ले लिया है, हालांकि जो बॉन्ड था वो 20,000 करोड़ था। आप ये देखिए ना, 60% बॉन्ड जो है वो बीजेपी के लिए खरीदे गए हैं। किस लिए? वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उन पे रेड कराते हैं और उनसे फिर उसके एवज में चंदा लेते हैं। तो ये तो इन्होंने धंधा बना रखा है कि भाई गंदा है पर धंधा है, चंदे के नाम पे धंधा हो रहा है। पूरी पार्टी बीजेपी करप्ट पार्टी है एकदम, और ये लोग समझ चुके हैं। जनता रोडों पे आज इसीलिए युवा बेरोजगार है, इसीलिए बेरोजगार है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सब प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट कंपनियां बंद कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है जी, आज तक देखा है लोगों ने, कोई गारंटी नहीं मिली। 24 के चुनाव में बदलाव होगा और जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और मजबूती से जीतेगा। देश के युवाओं को आज ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम मिल रहा है लोगों को, कोई घोटाला नहीं है। और टाइम से चैलेंज करते हैं, कभी आज ये इलेक्ट्रल स्कैम जो चल रहा है बीजेपी का, उसके लिए आज यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। अमित शाह ने चैलेंज किया है कि मैं कहीं पर भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पर मुझे बुला ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ इलेक्ट्रल बोर्ड में। मैं चुनौती देता हूँ अमित शाह को, आए यहाँ पे सड़कों पे, हम बैठे हैं, देश के युवा यहाँ पर सड़कों पे बैठे हैं, आए यहाँ पे और बहस करें हमसे। हम आज उनको ये बोलते हैं, आप आए यहाँ पे और बहस करें लोगों के साथ, जनता के बीच आए और इसकी सच्चाई बताएं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ये क्या है ये स्कैम, ये इनको बताना पड़ेगा अमित शाह जी को, इस स्कैम के बारे में बताना पड़ेगा, इस स्कैम के बारे में अमित शाह जी को। ये क्या है? जिंदाबाद 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 कांग्रेस, जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो। ये धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। चलने का धंधा चल रहा है क्या? बिल्कुल धंधा ही चल रहा है यहाँ पे, इन्होंने धंधा बना रखा है यहाँ पे और ये वसूली करे जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये लोग बड़े बड़े ईडी का धमका देते हैं, ईडी का इनकी धमकी देते हैं। कई जानकारियां एसबीआई ने अभी तक जाहिर नहीं करी है, वो कहाँ है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है इसको लेके, हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ है? वो अमित शाह जी को हम बुला रहे हैं, आपके आगे चुनौती दे रहे हैं और बोल रहे हैं आए हमारे सामने,
जवाब दे हमें कि उन्होंने क्या किया है। ये इतने बड़े शर्म की बात है। देश का युवा, देश का किसान, देश का उद्योगपति सब लोग सड़कों पे हैं, देश के लोग सड़कों पे हैं, और वो क्या है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में जाके, बड़े बड़े कमरों में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के बातें करते हैं। यहाँ पर आए ना सड़कों पे, और हमारे यहाँ क्या बात करें। क्या पर्दा तो उनका फाश हो रहा है, पर्दा तो उनका फाश हो रहा है। सबसे ज्यादा किसको मिला? बिल्कुल पड़ेगा। 26 पेजों का जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने करा है, 426 पेजों का है ना, आपने खुद देखा होगा। मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूँ, 426 पन्ने का जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आ रखा है, उसमें साफ साफ एक तो सबसे बड़ी बात तो मैंने पढ़ा था। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या थी उसमें? 2019 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, उसमें 40 वीर जवान शहीद हुए थे हमारे देश के। आप मेरी बात, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में। इन्होंने चंदा है, धंधा है और बड़ा धंधा है, इस पर तमाम जो है जाने देंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि दिखाए दूसरी तरफ देखिए पुलिस कर्मी ने सबकी करवा रखी है, कार्रवाई को आगे का होने देगी, जाने देगी नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम चल रहा है उसको देखते हुए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो इन्होंने धंधा बना रखा है भाजपा ने, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके लिए आज हम यहाँ पर सड़कों पे इकट्ठे हुए हैं, और इसके लिए हम आगे भी इकट्ठे होंगे और इसकी बात को पुरजोर तरीके से सड़कों पे उठाएंगे और सड़कों तक ले जाएंगे। आप देखिए ईडी की बड़ी बड़ी धमकियां देके कंपनियों से जो वसूला जा रहा है पैसा ईडी का, तो भाई कौन कौन सा। तो देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पे युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग पे चढ़ने वाले हैं, तो सीधा देखेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात है इन्हें रोकने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी देखा जाएगा बैरिकेडिंग पे। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी बॉन्ड का लेके पूरा पर्चा घूम रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? इन सब पे सीबीआई, ईडी और आईटी का केस तो इन सब कंपनियों पे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बीजेपी को चंदा दिया ये दूध के धुले बन गए। इनको बिजनेस ग्रोथ करने का फुल्ली लाइसेंस दे दिया, अब जैसे मर्जी बिजनेस चलाओ, हम तुम्हारे साथ है, ना भ्रष्टाचार करना, बस तुम हमें खिलाते जाना। हमारा मतलब देश का पैसा लूट के बीजेपी को खिलाना, और अगर किसी और को खिला दे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो देश का देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ा जा रहा है यहाँ पर, और दूसरी तरफ पुलिस कर्मी तैनात है। देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं, और दूसरी तरफ पुलिस कर्मी तैनात है। चंदा है या धंधा है और बड़ा धंधा है, ये इस पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम 1 महीने से ज्यादा कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रही है, जिसमें कहा है कि एफबीआई हमें पूरी जानकारी दे और यूनिक आईडी भी डोनर की लिस्ट के साथ कहां चंदा भुनाया गया इसकी भी जानकारी दे कि तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता यूथ के झंडा फहराकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एफबीआई अभी तक पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रही, भाजपा पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रही। यहाँ पर क्या कहना देखो हम बैरिकेड काट रहे हैं यहाँ से। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरी तरफ जाने के लिए जोर लगा रहे हैं, पर देखना ये होगा क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस कर्मी और आर्मी के तमाम यहाँ पर तैनात हैं। दिक्कत है युवा बताएगा या देश का नौजवान बताएगा, देश का बुजुर्ग बताएगा। हाँ पूछो क्या पूछे हो? किससे हम परेशान है? मीडिया से। मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया धोखा करती है। हाँ नहीं, सब यूट्यूब वाले बताएंगे, यूट्यूब वाले ही सच बताते हैं। हमारी वसूली तुम्हारा साथ, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए। हालांकि पुलिस कर्मी इनको जाने देंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर
डोनेट किया गया, कहाँ ये चुनावी चंदा भुनाया गया, इसकी जानकारी देगी, ये देखना बाकी रहेगा। यहाँ पर विजुअल्स उठाओ। बताइए 4.5 लाख तो यहाँ पर देखिए युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस पूरे यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा से मांग कर रहे हैं कि भाजपा अभी तक यहाँ पर अपने डोनर्स की लिस्ट और यूनिक आईडी कहाँ ये चंदा भुनाया गया, इसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एसबीआई जल्द से जल्द 18 मार्च को जो है यूनिक आईडी जो है तमाम यहाँ पर जारी करी जाए। बीजेपी पर इतना हंगामा, बीजेपी पे इसलिए आरोप लगाया जा रहा है 2019 में 14 फरवरी पुलवामा हमला हुआ था, पूरा इंडिया, पूरा भारत 40 वीर जवान शहीदों का शहादत मना रहा था। 40 वीर जवानों की शहादत में डूबा हुआ था। इसमें देखो क्या जाएगा, डालो छापा करो वसूली। ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, वसूलियों की सरकार है। हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था ये वसूली सरकार है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए काम चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं। चुनाव की तारीखें आ गई है सामने, आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, चुनाव की तारीख आ गई है, चुनाव तो नहीं हुआ। पहली बात मुझे बताइए, चुनाव किसको देना? तैयारी कर दीजिए ना। सुनो, तैयारी हो गई। नरेंद्र मोदी का काला चिट्ठा सामने आ गया। ये है काला चिट्ठा, नरेंद्र मोदी जी का ये काला चिट्ठा है। देखिए, कंपनी का नाम, रेट की तारीख 25 जनवरी 2019, DLF 9 अक्टूबर को बॉन्ड खरीद लेते हैं। सुनिए, IFB एग्रो 25 जून को, 8 अक्टूबर को चुनाव बॉन्ड खरीद लेते हैं। यस, ये क्या, यशोदा हॉस्पिटल 26 दिसंबर को होता है चुनाव बॉन्ड खरीदते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ED, CBI और इनकम टैक्स का क्या काम होता है? क्या काम होता है? छापेमारी। छापेमारी का मतलब क्या होता है? छापा मारने के बाद आप उनको बंद करो। समझिए, आप उनको आप बरी कर देते हो। आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा डालो फिर बरी हो जाओगे आप, ऐसे चलेगा देश। और मैं कह, 6,000 बॉन्ड भाजपा ने लिया, 14,000 का ब्यौरा किसने कहा आपको? गलत। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 32,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए का फंड आया है। जो राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास जो पैसा आ रहा है किसका है? बिल्कुल, अभी और आनी है। मैं कहना चाहता हूँ, ये पार्ट बात कर रहे हैं, और आनी है। मैं कहना चाहता हूँ, देश की सरकार आज क्या काम, देश की सरकार का क्या काम है? सुनिए, विकास में लगाया है, ये विकास हो रहा है। 11 लाख करोड़ आप पूंजीपति का माफ कर देते हो, 4.5 लाख करोड़ उनका टैक्स माफ कर देते हो। और ये पूंजीपति का नाम नहीं आया, अडानी अंबानी को लेकर आप इतना विरोध करते थे। अडानी अंबानी, मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्यूचर गेमिंग किसकी कंपनी है? 500 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है और 1600 करोड़ उसके ये चंदे में दे देते हैं। बताइए कैसे? मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता को समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी जी के काले कारनामों के बारे में। तो कांग्रेस को बताएगी कि कहाँ का चंदा गया? बिल्कुल, हम बताएंगे। और सुनिए, देश की जनता को समझ में आ गया कि सारा पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, आज अडानी भैया जा रहे हैं, अडानी को आज ऐसी चाय की केतली मिल चुकी है, ऐसी चाय की केतली मिल चुकी है, उसको ऐसे घिस रहे हैं, वो ऐसे रगड़ रहे हैं। सुनो, आज सुनो, मैं बता रहा हूँ, ऐसी केतली मिली हुई है और उस केतली में जैसे जिन निकला हुआ है, और वो जिन कौन है पता है? नरेंद्र मोदी जी। अडानी की सारी मांगों को पूरी कर रहा है। अंबानी की, अमित शाह कह तो रहे कि आओ बैठ के बातचीत कर लो मेरे से। आपको लगता है कि अमित शाह बात करेंगे? बताइए। नहीं, ये लोग, सुनो, ये वो लोग हैं जो मीडिया के सामने आते हैं, ये जनता के सामने फेस कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, कहाँ करते हैं? मीडिया पे करते हैं। क्या आपको लगता है ये जनता के बीच में जा सकते हैं? आपको लगता है?
बताइए आप। कल राहुल जंगल के प्रोग्राम में कांग्रेस का कोई भी वो नहीं था नेता, क्यों नहीं गए वो अमित शाह से डिबेट करने के लिए? कहाँ पे? राहुल जंगल के शो में। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, आपको ये जो बातें बताई जाती है ना, आपको कहाँ से, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हो क्या? बताइए आप, आपको लगता है, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये मीडिया का क्या काम होता है, सुनो, मीडिया का पहले ये काम होता है कि सबसे पहले एक पार्टी को बोलने का मौका दे, उसके बाद होता है ये जो दूसरे, ऐसा नहीं डिबेट का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया, हाँ जी, यहाँ पर तमाम यहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि भाजपा जो है तमाम जानकारी और SBI इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा रहे कि जो डेटा लेखा जोखा इनकी तरफ से जारी किया गया वो गलत है, पूरी जानकारी सही जानकारी अभी भी SBI इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि तमाम जानकारी, अभी डोनर्स की लिस्ट जारी हुई है और कहाँ कहाँ चंदा गया है इसकी लिस्ट अभी जारी नहीं है। यही देखना होगा कि 18 मार्च को क्या होगा क्या नहीं, एक बड़ा सवाल है। और चुनाव पर लोकसभा चुनाव 24 का कितना बड़ा असर होने वाला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ये भी देखना है। मैं आपके साथ देशा मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।